जय हिंद साथियों। जय हिंद। आज मैं आप सबों के समक्ष एक समीक्षात्मक रूप से मैं चर्चा करूंगा। जो इसे 5 तारीख को यानी 5 दिसंबर को आम आदमी पार्टी बिहार प्रदेश के हमारे अध्यक्ष महोदय ने पटना कार्यालय में, आम आदमी पार्टी का प्रदेश कार्यालय है राजा राम अपार्टमेंट, और वहीं पर हम लोग पूरे बिहार से आम आदमी पार्टी के सभी प्रत्याशी जिन्होंने चुनाव लड़ा था, अध्यक्ष और भी पार्टी के जिम्मेवार कार्यकर्ता जिनकी वहाँ उपस्थिति होनी थी, इन सभी नेताओं की उपस्थिति वहाँ हुई और वहाँ आम आदमी पार्टी के सभी प्रदेश नेताओं को यानी प्रांतीय कार्य समिति की बैठक भी थी। सबों के साथ यानी प्रांतीय कार्य समिति, जिला कार्य समिति और जो उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के इस चुनाव में हिस्सा लिए थे, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे, इन सब लोगों के साथ बैठक थी। हमारे इस बैठक में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राकेश यादव जी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव जी, प्रदेश के संगठन मंत्री गणेश दत्त पाठक जी, बिहार प्रदेश के प्रदेश प्रभारी अभिनव राय जी और उमा दत्तवार जी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, और आम आदमी पार्टी बिहार प्रदेश के कोषाध्यक्ष रीना श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता चंद्रभूषण जी भी थे। और जितने भी लोगों ने आम आदमी पार्टी का ध्वज लेकर के अपने अपने विधानसभाई क्षेत्र में गए थे, इन सबों के बीच समीक्षात्मक वार्ता शुरू हुई। अब जब यह समीक्षात्मक वार्ता शुरू हुई तो सबसे पहले अध्यक्षों की बारी आई। तो लगभग 80% जिला अध्यक्ष इस बैठक से अपने आप को बाहर किए हुए थे, यानी सब के सब अनुपस्थित थे। लगभग 5 जिला अध्यक्ष इस कार्य समिति के बैठक में शरीक हुए और संगठन मंत्री, संगठन के महामंत्री और भी वरिष्ठ नेताओं को आना था। कुल मिलाजुला करके, जबकि मैं आपको आम आदमी पार्टी का जो प्रदेश का संगठन है वह लगभग 100 लोगों का है,
जिला कार्य समिति भी 23 लोगों का बनाया गया था और 23 लोगों में से जरा अंदाजा किया जाना चाहिए था कि कम से कम बिहार में 38 जिला है, सब जगह से कार्य समिति के 5-5 लोग भी जाते तो कम से कम 200 लोगों की उपस्थिति होनी थी। हमारे पास लगभग 81 उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था और चुनाव लड़े थे और प्रदेश कार्य समिति की बैठक और प्रदेश कार्य समिति की लगभग 100 सदस्य, ये सब मिला करके मैं समझता हूँ कि 400 लोग। परंतु वहाँ पर जो लोग आए उनकी उपस्थिति देख करके मैं भी थोड़ा हतोत्साहित हुआ। वह लगभग 100 के आसपास भी नहीं थी। यह चीज मुझे भी विचलित किया और जब प्रदेश कार्य समिति के समीक्षात्मक बैठक में जो समीक्षा का दौर जब चलना शुरू हुआ तो उस भाषण को सुन करके मैं खुद हतोत्साहित हुआ और मैं सोचने पर मजबूर हुआ कि आखिर नई नवेली पार्टी है आम आदमी पार्टी और हमारे आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, जो देश के लोगों को राजनीति सिखाने की अभियान लेकर के चले हुए, स्कूल और अस्पताल का अभियान लेकर के चले हुए, बिहार के धरती पर यह कहने के लिए नहीं आए कि आप बिहारवासी, बिहार के सम्मानित मतदाता बंधुओं, हमारी पार्टी भी बिहार में चुनाव लड़ रही है, हम सब आपका सहयोग और समर्थन चाहते हैं। आप इस बात को कहने के लिए आए नहीं। इस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी के तमाम वक्ताओं ने क्षोभ व्यक्त किया और इस बात को लेकर के एकमत होकर के कहा कि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, उनको बिहार के धरती पर आना चाहिए। उनके नहीं आने के कारण हम लोगों की जो क्षति हुई है वह बहुत ही शोचनीय बात है। उसके बाद इस समीक्षात्मक बैठक में पार्टी के अंदर टिकट के बंटवारा में जो हुआ उस पर सभी नेताओं ने खुल करके बात अपना अपना रखा। जब खुल करके बात रखने का दौर आया तो उसमें आम आदमी पार्टी की सारी कमजोरियां, यानी आम आदमी पार्टी का जो लुप्सोल है, वह सब पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं के बीच में जो है। जब यह बात कार्यकर्ताओं के बीच में आया तो गर्व के जगह शर्म की अनुभूति होने लगी, जो नहीं होनी चाहिए था। कि चूंकि आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन की उपज है और जब आम आदमी पार्टी में अन्ना के आंदोलन का जब खुशबू नहीं आएगा तो चिंतनीय बात होगी। सभी नेताओं ने इस बात को लेकर के चर्चा किया कि आम आदमी पार्टी बिहार प्रदेश में जो 100 लोग हैं, उन 100 लोगों में ये 10 आदमी भी एक्टिव नहीं हैं। मात्र 10 आदमी ही प्रदेश के कार्य समिति की बैठकों में आते हैं, बाकी 90 लोग नदारद होते हैं। भाई, ये कौन लोग हैं? इसके ऊपर आम आदमी पार्टी को विचार करने की जरूरत है। यानी आम आदमी पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है उसमें निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए और आम आदमी पार्टी में उन लोगों को आना चाहिए जो आम आदमी पार्टी के काम को जनता के बीच ले जाए। आम आदमी पार्टी में ऐसे नेताओं का भरमार है जो नहीं रहते बिहार में, दिल्ली से ही अपनी राजनीति को करते हैं और आम आदमी पार्टी में सिर्फ जो है सो क्या है, पद लिए हुए हैं। उनको जिम्मेवारी का तनिक भी आभास नहीं है। मैं यह मानता हूं कि आप अपने जिम्मेवारी का यदि निर्वहन नहीं करेंगे
तो आम आदमी पार्टी बिहार में सर्वाइव नहीं करेगी। इसलिए यह जरूरी है कि आप सबसे पदधारक बन करके नहीं बैठे, अपनी जिम्मेवारियों का सम्यक निर्वहन करें। यह बात खुले स्वर से सबके सामने आया, जो एक नंबर हमारा यह मुद्दा था और वह वाजिब भी था। दूसरी बात यह भी आया कि आम आदमी पार्टी के वे नेता जो स्टार प्रचारक भी हैं और विधानसभा के प्रभारी भी हैं। भाई, स्टार प्रचारक और विधानसभा प्रभारी दोनों में कितना बड़ा फासला है, यह बात समझने की जरूरत है। और आम आदमी पार्टी के प्रायः जिलों का जो स्ट्रक्चर है वह नगण्य हो गया हुआ है। आम आदमी पार्टी के बैठक में अध्यक्ष मीटिंग में आना जरूरी नहीं समझता। वो समझता है कि ये लोग हमको अध्यक्ष बनाए हुए। कुछ जिलों की हालात तो ये है कि आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वह वही बेईमान हो गया हुआ है, वह ऑनेस्ट नहीं है। द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमेटी इज डिसऑनेस्ट एट वेरियस डिस्ट्रिक्ट। वह अपने पावर का जो यूटिलाइजेशन कर रहा है वह बेमनस्यता के नजरिए से कर रहा है। जहां तक मैं देख रहा हूं, मुजफ्फरपुर जिला, बड़े बड़े नेता, काम नदारत, पूर्वी चंपारण, अभिनव राव जी यहाँ आए थे और वहां पर उन्होंने देखा, जब उन्होंने पूछा अभिनव राव जी अध्यक्ष महोदय, आम आदमी पार्टी पूर्वी चंपारण के जिला अध्यक्ष से, कि आपके कमेटी के लोग यहाँ कितने लोग हैं, तो सन्नाटा हो गया, छा गया। 5 मिनट तक बिल्कुल जवाब नहीं। आम आदमी पार्टी के जो संगठन में 23 गो नियुक्त किया था, कोई नहीं थे। और वैसे ही पटना के मीटिंग में भी मात्र 2 प्रत्याशी पहुंचे थे जो चुनाव लड़े थे। तो इस प्रकार का काम फिर वक्ताओं ने पॉइंट नंबर 3 बहुत जोरदार तरीके से उठाया और कहा भी कि आम आदमी पार्टी के हमारे ये जो अध्यक्ष लोग हैं, कैंडिडेट से कोई तालमेल ही नहीं था। कोई 1000 रुपया में बिक रहा है, कोई 2000 में बिक रहा है। जहां जा रहा है 1000 रुपया लेकर के समझ रहा है कि बहुत बड़ी जो है सो हमने काम कर लिया। न उम्मीदवार के साथ समन्वय है, न जिला के टीम के साथ समन्वय है। और विश्वास का भावना इतना बढ़ा हुआ है। भाई, आम आदमी पार्टी विकसित होगा कैसे? जब आम आदमी पार्टी इस प्रकार से काम करेगी तो फिर आम आदमी पार्टी का विकास होगा कैसे? आज आम आदमी पार्टी बिहार के कई जिलों में लगभग शून्य हो चुकी है। पूर्वी चंपारण उसमें से भी है, मुजफ्फरपुर में भी है। सीतामढ़ी से कुछ उम्मीदवार लोग वहां चुनाव लड़े थे, एक का आया, और वो भी परिहार के। सभी जगह भाई, मैं तो इस बात को लेकर के इतना बड़ा यात्रा राकेश जी के नेतृत्व में निकला था, पूरे बिहार में सब जगह हुआ, लेकिन हम सब कैंडिडेट भी नहीं दे पाए। और बहुत जगह तो कैंडिडेटों का हालत ये था कि आम आदमी पार्टी का जो ये कर्ज करता है उसको साइड करके और ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिन्होंने पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया। बहुत से जिला अध्यक्ष पैरवी से और दबाव से बने। ये सब लोग निष्क्रिय हैं, काम नहीं करते, सिर्फ दिखावा के लिए। हम और हमारे लोग रहें इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। इस प्रकार से काम यदि पार्टी के अंदर होगी तो क्या कोई संगठन राइज करेगा? मैंने अपने जीवन में विकास का जो बात देखा था, जो विकसित संगठन सब हुए हैं,
उसमें कार्यकर्ताओं की ईमानदारी सबसे ऊपर होती है। कार्यकर्ताओं की ईमानदारी तब होगी जब कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाएगी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्य किसी न किसी जिले के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, पर उस पर्यवेक्षकों का जिला के बैठक से कोई मतलब नहीं। भाई, जब जिला कार्य समिति के बैठक हो, प्रदेश का पर्यवेक्षक नियुक्त है और वह पर्यवेक्षक यदि उस मीटिंग में शामिल नहीं, तो वो मीटिंग कैसा, उस मीटिंग में क्या होगा, यानी उस मीटिंग के बाद प्रदेश तक जाएगी कैसे। यह सब बात, यह सब काम आम आदमी पार्टी को कमजोर करता है। आज मैं इन सब के तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, अरविंद केजरीवाल जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक जी, संगठन के पीएसी के तमाम मेंबरों को मैं यह बात कहना चाह रहा हूं कि चुनाव के बाद बिहार प्रदेश में संगठन का जो कमजोरी सामने आया है, यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। आप सब यदि इसके ऊपर ध्यान नहीं दिए तो आम आदमी पार्टी का जो गठन जिस मकसद से हुआ है, वह मिशन अधूरा रह जाएगा। यदि आपको संगठन के निर्माण के मिशन को यदि पूरा करना है, तो उसके लिए यह जरूरी है कि आम आदमी पार्टी बिहार प्रदेश के संगठन को सशक्त बनाया जाए। बिहार प्रदेश का संगठन यदि सशक्त नहीं हुआ तो देश का कोई भी प्रदेश जहां पर आम आदमी पार्टी यदि चाहती है कि हम वहां सशक्त हो जाएंगे, यह संभव नहीं है। यह बिहार है। एक बिहारी 100 पर भारी के सिद्धांत पर जो है सो क्या होता है कि काम करता है, और देश की राजनीति बिहार से होकर के गुजरती है। बिहार और उत्तर प्रदेश को यदि आप मजबूत नहीं बनाते हैं तो आम आदमी पार्टी का सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री और निश्चित रूप से चुनाव के आधार पर, जो चुनाव हुए हैं उसके परिणाम के आधार पर बिहार प्रदेश के इस संगठन को निश्चित रूप से परिवर्तित किया जाना चाहिए। यदि यह परिवर्तन नहीं होता है तो आम आदमी पार्टी का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए आम आदमी पार्टी के विकास के लिए यह जरूरी है, क्योंकि मैं कई अवसरों पर कहा और मैं समझता हूं कि संगठन ही चुनाव लड़ता है, और यह संगठन यहाँ चुनाव नहीं लड़ा। आम आदमी पार्टी का सिर्फ ध्वज चुनाव लड़ा। आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता प्रत्याशी बनकर के चुनाव मैदान में गए, वे अपने बदौलत अपना वोट लाए हैं। आम आदमी पार्टी के न प्रदेश के नेताओं के साथ किसी नेता का तालमेल था। मैं एक घटना का जिक्र करता हूं पूर्वी चंपारण से। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज में आए थे, और गोविंदगंज में जब आए थे, पूर्वी चंपारण के तमाम नेताओं को नहीं बुलाया गया वहां। यह आम आदमी पार्टी के संगठन में समन्वय का घोर अभाव को झलकाता है। जब संजय सिंह जी गोविंदगंज से मधुबन गए, वहां भी उस क्षेत्र के जो पार्टी में काम करने वाले नेताओं को भी उन्होंने आमंत्रित नहीं किया, उनसे दूरी बनाए रखा। और उस दूरी का परिणाम है कि आज आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता से किसी उम्मीदवार को बात नहीं। मैं जहां तक समझता हूं कि आम आदमी पार्टी पूर्वी चंपारण का वे उम्मीदवार जो पूर्वी चंपारण में 5 उम्मीदवार चुनाव लड़े, ये सब बाहर के लोग थे। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता के स्थान पर इनको चुनाव लड़ाया गया था। आम आदमी पार्टी के हमारे प्रदेश के नेता लोग टिकट के नाम पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को पटना में रख करके जो समय का बर्बाद कराए,
और अंत में टिकट इन्हीं लोगों को, जो हमारे पास 5 गो नेता जो कार्यकर्ता था उसको दिया, उन सभी का नॉमिनेशन रद्द हो गया, इसलिए कि उसको भरने का समय नहीं मिला। यदि उसको समय पर टिकट मिला हुआ होता तो निश्चित रूप से उसका भी और वह कार्यकर्ता सभी चुनाव लड़ता। और इस चुनाव का जो परिणाम है, निष्कर्ष यही है कि आम आदमी पार्टी के संगठन में खोट है, और इस संगठन को यदि ठीक नहीं किया जाएगा तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर विकसित नहीं होगी। इसलिए अविलंब, जैसा कि अन्य संगठनों में हुआ है, कि चुनाव के बाद सभी स्तर के कार्यकारिणी को भंग करके और पूरा का पूरा नए स्वरूप में संगठन का विकास हो, नया संगठन बने, और यह संगठन जो है बिहार में अपना काम करे, तब जाकर के संगठन का विकास होगा और आम आदमी पार्टी जिस मिशन के लिए बनी है उस मिशन को पूरा किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।